वेलकम टू ईएच डिजिटल। सो हमने लास्ट डिस्कस किया था फ्रिक्शन रिलेटेड चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो उसी का आज कंटिन्यूएशन में हम आज दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि P का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट कंडीशन, मतलब किस कंडीशन के लिए P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P टू जस्ट कॉज द मोशन टू इंपैंड अप द प्लेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंडीशन, कि किस कंडीशन में आपको वैल्यू ऑफ P को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे दे रखा है कंडीशन टू जस्ट कॉज द मोशन टू इंपैंड अप द प्लेन, ठीक है। इंपैंड अप द प्लेन, इंपैंडिंग मोशन कंडीशन की बात हो रही है एंड ऑल्सो कि ब्लॉक के अप द प्लेन मोशन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू हम P का, सीधा हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और जैसे कि इंपैंड वाली कंडीशंस दी है तो हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू इनटू एन, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो इंपैंडिंग मोशन कंडीशन होती है सिर्फ उसी कंडीशन में हम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इनटू एन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी केसेस में अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना होगा तो आप डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर उसमें सारे फोर्सेस को एक्ट कराएंगे एंड देन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ओके। सो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ब्लॉक का, ठीक है। अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम की मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। सपोज दिस इज योर ब्लॉक, ओके। अब इसमें क्या दे रखा है, P फोर्स, ठीक है। दिस इज योर P फोर्स, ठीक, P फोर्स। अब ब्लॉक का वेट आपको दे रखा है 1600 न्यूटन। ऑब्वियसली इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। सो it will be like this, weight W which is given as 1600 न्यूटन। अब इस W वेट को हम दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन होगा along the inclined plane और एक होगा perpendicular to the inclined plane, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी inclined plane वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो दो फेवरेबल डायरेक्शंस होती है जिसमें हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। वो डायरेक्शंस क्या है, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। आप भले दूसरी डायरेक्शंस भी ले सकते हो जो जनरली हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है जैसे फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है तो एक वही डायरेक्शन ले लेंगे तो हमें बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशंस करना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अदरवाइज आप जॉनसन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा मर्जी एज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो अब आपको पता है इसी जो वेट है इसको हम दो डायरेक्शन रिजॉल्व करने वाले। एक तो होगा आपका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये होगा आपका W sin थीटा, ठीक है, W sin थीटा। एंड सेकंड वन विल बी W cos थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, एंगल थीटा, ठीक। सिंपल सी बात ध्यान रखना ये। तो W cos थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड W sin थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो मोशन की टेंडेंसी क्या है, क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन है अप द प्लेन। तो मोशन तो कुछ अप द प्लेन इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो अप द प्लेन मोशन को कौन रोकने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू दिस पर्टिकुलर मोशन, ओके। सो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरीके से लगने वाला है, दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। एंड ऑब्वियसली द नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर, द नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर, दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट एफबीडी डायग्राम हो गया फॉर द ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने वाले हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपको पता है समेशन ऑफ फोर्सेस का हम क्या करने वाले हैं, जीरो। एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। अब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन के फोर्सेस की मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा ये क्या है, P फोर्स जा रहा है, ठीक है। एक तो हो गया आपका P फोर्स माइनस W sin थीटा, माइनस W sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स
ओके, तो हमारे पास तीन फोर्स हो गए, एक तो P हो गया अप द प्लेन, W sin थीटा डाउन द प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउन द प्लेन इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं म्यू इंटू एन से, क्योंकि कंडीशन गिवन क्या है, इंपेंडिंग मोशन वाली, तो डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो P का जो वैल्यू होगा यहां से आप देख सकते हो माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्लेस करेंगे म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ठीक है, अगर मुझे n का वैल्यू पता चल जाए तो मैं इजीली यहां से p का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि w मुझे पता है, थीटा ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, सब वैल्यूज गिवन है, म्यू का वैल्यू भी 0.2 गिवन है। ठीक है, बस मुझे n का वैल्यू पता चल जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊंगा, दैट मींस समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0, कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द inclined plane। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं तो आपको पता है दो तरीके फोर्सेस है, एक तो W cos थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, एक नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड लग रहा है, सिंपल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो n माइनस W cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास डायरेक्टली n का वैल्यू जो आने वाला है, इट विल बी W cos थीटा। ठीक है, डायरेक्टली n का वैल्यू जो आपके पास आ गया वो है W cos थीटा, ये चीज का ध्यान रखना आपको। तो आप n का वैल्यू W cos थीटा यहां पुट करोगे तो डायरेक्टली आपको P का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, आपका जो यहां से P का वैल्यू मिलेगा वो फोर्स होगा जिस केस में आपका ब्लॉक अप द प्लेन वाली कंडीशन में होगा, दैट इज इंपेंडिंग मोशन, जस्ट अबाउट टू मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब वो फोर्स का वैल्यू है जिस केस में ब्लॉक क्या होगा, जस्ट अबाउट टू मूव अप द प्लेन, मतलब अप डायरेक्शन में वो मूव करने वाली कंडीशन में होगा, जस्ट अबाउट टू मूव या ऑन द वर्ड्स ऑफ मोशन होगा बेसिकली। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट्स आप इजीली ध्यान रख सकते हो। तो ये तो वैल्यू हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछे, इसका अगर मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करूं तो किस तरीके से हो सकता है, इसी क्वेश्चन, सेम सिनेरियो, सेम कंप्लीट सिचुएशन, अगर इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर मैं पूछने की कोशिश कर सकता हूं इसमें कि देखो पॉसिबिलिटी क्या, एक तो ये क्वेश्चन बन गया, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसमें ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P टू जस्ट प्रिवेंट द मोशन डाउन द प्लेन। ठीक है, ऑब्वियसली P का कोई वैल्यू बताओ जिससे ब्लॉक का मोशन को हम प्रिवेंट कर सके डाउन द प्लेन। ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ना कि यार कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए, अदरवाइज ये फोर्स नहीं रहेगा तो ये ब्लॉक W sin थीटा की वजह से डाउनवर्ड मूव करना चालू कर देगा। तो देयर विल बी सर्टेन मिनिमम फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके ना, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि P का कोई ऐसा वैल्यू बताना आपको जिस केस में आप मोशन को प्रिवेंट कर सको डाउन द प्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से जो P का वैल्यू आएगा, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट है हमारा बेसिकली, वो P का वैल्यू वो फोर्स है जिसके केस में आपका क्या है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में तो है, बट अगर उससे थोड़ा सा भी आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई करा तो ब्लॉक डेफिनेटली अप द प्लेन मूव करना चालू कर जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपेंडिंग मोशन कंडीशन हमेशा ध्यान रखना मोशन वाली कंडीशन नहीं है, इट्स एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बट ये वो कंडीशन है जिसमें आप थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो आपको मोशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजीली P का वैल्यू एक सर्टेन रेंज, एक P का वैल्यू आएगा, आप इजीली उसे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा जो मैंने बोला था, दूसरा पार्ट में हमने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P टू जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डाउन द प्लेन। अच्छा, अब याद रखना यहां पे सिनेरियो सब कुछ सेम है, बट चेंज क्या होने वाला है, चेंज ये होने वाला है कि मोशन का डायरेक्शन। इस बार जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन मोशन की बात हो रही है, दैट मींस ब्लॉक का जो मोशन पहले अप था अब वो डाउन बनेगा। अब मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली अपोजेस क्या करता है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो मोशन का डायरेक्शन चेंज तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक, तो हम सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, दैट्स आवर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ये सेपरेट पार्ट है। सेपरेट पार्ट तो एफबीडी तो बनाना हमें। ठीक है, एफबीडी सपोज कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये आपके पास P का फोर्स का डायरेक्शन वही रहने वाला है, P तो फोर्स वही है सेम। ठीक, ऑब्वियसली W sin थीटा भी सेम रहने वाला है। ठीक है,
ये आपका W cos थीटा ये भी सेम रहने वाला है, ठीक। दिस इज योर नॉर्मल डायरेक्शन, ये भी सेम रहने वाला है। चेंजेस क्या होने वाले हैं मोशन के डायरेक्शन में, मोशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाला है इस बार, ठीक। अब मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डेफिनेटली क्या बोला हमने अभी, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग लाइक दिस। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पर्टिकुलर मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर एफबीडी के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करूं और सेम जैसा हमने ये जो प्रोसीजर फॉलो किया है सेम प्रोसीजर फॉलो करके अगर मैं पी का वैल्यू निकालूंगा तो पी का वैल्यू जो आएगा हमारे पास बेसिकली वो पी का वैल्यू होगा जिस केस में वो क्या कर लेगा, ब्लॉक के मोशन को प्रिवेंट कर लेगा। क्या कर लेगा वो, ब्लॉक के मोशन को प्रिवेंट कर लेगा। टू जस्ट प्रिवेंट, बेसिकली अगर मैं बात बोलूं तो इट जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द प्लेन, इट जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन द प्लेन। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप समझ पाओ। बेसिकली सबसे पहले तो आप समझ पाओ कि क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप इक्वेशंस के लिए प्रॉपर अप्रोच सेलेक्ट करो एंड देन डू योर कैलकुलेशन पार्ट, ओके। ये बहुत सिंपल सा स्टेप्स होते हैं। अब देखो इसी को अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो आपको पता है दो हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करना है, एक तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करना है, सिमिलर, बट पी का वैल्यू कुछ यहां पे डिफरेंट आने वाला है। सिनेरियो जो सिचुएशंस है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों के केस में, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसका लैंग्वेज में चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे ना, अच्छा ये तो अपना दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। यहां से भी अपने को पी का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत इजी पार्ट है, अब आप कैलकुलेशन अपने एंड पे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं उसमें। अच्छा ठीक है, याद रखना एक बात, तो क्या सपोज यहां से पी का कुछ वैल्यू आता है, लेट सपोज 1000 समथिंग, ठीक। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे अभी, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। सपोज लेट सपोज 1000 फोर्स आता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट, और सेकंड में अराउंड आता है 500, ठीक है। तो ये 1500 जो फोर्स पी के लिए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर पी का वैल्यू सपोज फर्स्ट पार्ट में 1000 आया जैसे मैंने बोला, तो 1000 फोर्स जो आ रहा है वो क्या बता रहा है, अगर पी का वैल्यू 1000 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ब्लॉक अप द प्लेन मोशन चालू कर देगा, अप द प्लेन मोशन चालू हो जाएगा किसका, ब्लॉक का, अगर 1000 से ज्यादा हुआ, ठीक है। क्योंकि 1000 जो आया वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग आया ना, तो वो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, बट वो ये बता रहा है कि अगर आपने फोर्स का वैल्यू पी, जो पी का वैल्यू है वो 1000 से ज्यादा किया, जो कि यहां से सॉल्व करने पे आया है, फॉर एग्जांपल बोलो, ठीक है, रफली अगर 1000 समथिंग आ रहा है, तो 1000 से ज्यादा फोर्स अगर आपने अप्लाई करा तो ब्लॉक अप द प्लेन मोशन चालू कर देगा, ठीक। सपोज सेकंड पार्ट, जो भी हमने सेकंड पार्ट बोला था कि सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी टू जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ ब्लॉक डाउन द प्लेन। स्पेसिफिकली क्या मेंशन है, डाउन द प्लेन। मोशन तो प्रिवेंट करना है ब्लॉक का, बट डाउन द प्लेन। तो पी का वो वैल्यू बताओ जिसमें ब्लॉक का मोशन डाउन द प्लेन प्रिवेंट हो सके। तो उस पर्टिकुलर केस में हमने ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमने जो भी पार्ट यहां पे डिस्कस किया, सपोज लेट सपोज वहां से आंसर आता है 500 न्यूटन समथिंग, तो वो फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर P का वैल्यू 500, सपोज लेट सपोज सेकंड पार्ट का आंसर है 500, लेट सपोज अगर उससे वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली ब्लॉक डाउन द प्लेन मोशन स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे आपको पता क्या चला यार, इस पार्ट से इससे जो आंसर है सपोज 500, अगर 500 से आपने लेस फोर्स अप्लाई कर रखा है यहां पे P, तो क्या होगा, ब्लॉक डाउन द प्लेन मोशन स्टार्ट कर देगा। अब ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए। अब तीसरा एक और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, ठीक है। देखो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ P, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ P, फोर्स P, सो दैट ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। P का रेंज बताना है हमें जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब P उस पर्टिकुलर रेंज पे, बेसिकली उस पर्टिकुलर रेंज में आपका ब्लॉक क्या रहने वाला है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। सो आप यही इसका क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा यही है कि आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस समझ सकते हो, उनका डिफरेंट अप्रोच समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने, फर्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस किया,
सेकंड क्या डिस्कस किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P सो दैट इट जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ ब्लॉक, इट विल जस्ट प्रिवेंट द मोशन ऑफ ब्लॉक डाउन द प्लेन। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या डिस्कस किया हमने, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फोर्स P, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रेंज, वैल्यू बेसिकली रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स P सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वो रेंज क्या होने वाली है, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। सपोज 1000 आंसर है, यहाँ पे 500, तो 500 से लेकर 1000 तक के बीच की जो रेंज होगी उसमें आपका क्या होगा, ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहने वाला है। याद रखना इस बात को। सपोज फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, सपोज लेट सपोज फर्स्ट का आंसर है P1, लेट सपोज, एंड सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो P2, लेट सपोज। ठीक है, तो रेंज आप क्या लिखोगे, P जो अपना फोर्स है, P क्या फोर्स है आपका, सपोज P2 एंड ये P1। ठीक है, ये आपका रेंज आने वाला है। ऑब्वियसली ना, P2 का मैंने क्या बोला, लेट सपोज 500 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है, तो 500 से आपने कम लगाओगे ना तो क्या होगा, ब्लॉक नीचे जाना चालू कर देगा। 500 से ज्यादा लगाओगे तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, बट कब तक, वो वैल्यू ये है, वो वैल्यू क्या है, वो ये वैल्यू, यहां से जो आया था वैल्यू वो सपोज 1000 था, तो 500 से लेकर 1000 तक की बीच की रेंज में ब्लॉक आपका अपनी पोजीशन में रहेगा, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो याद रखना, जस्ट टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द प्लेन, वो मिनिमम वैल्यू है P की जिसमें ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं, किस मिनिमम वैल्यू के लिए ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी कहां से, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि P के लिए आपको वो वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम वैल्यू जिसमें ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम में रहे। अब वो कंडीशन कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली देखो, आप कम से कम इतना मिनिमम फोर्स लगाओ कि अपनी पोजीशन मेंटेन करे। अब पोजीशन मेंटेन करेंगे, बट ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी मिनिमम फोर्स के केस में जाने की, किधर, ये जो ब्लॉक है, अगर आप मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ब्लॉक की टेंडेंसी कहां होगी जाने की, डाउन द प्लेन की अप द प्लेन। ये तो कॉमन सेंस आप आंसर कर सकते हो कि ऑब्वियसली मिनिमम फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक की टेंडेंसी डाउन द प्लेन जाने की होगी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो आंसर आएगा, दैट विल बी आवर मिनिमम वैल्यू ऑफ P इन विच ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो वो आप इस पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड इस तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा ऑब्वियसली बात है, जब मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो आप P का, तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या रहेगी, अप द प्लेन जाने की ना। कॉमन सेंस आप आंसर कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P के लिए ब्लॉक अप द प्लेन मोशन करना चालू करेगा। ठीक है, वो कि कौन सा केस था, वो हमारा फर्स्ट पार्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट वाला केस कुछ इस तरीके से, और वो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां से जो आंसर आया, सपोज ये P1 मैंने सपोज आंसर बोल रहा हूं 1000 समथिंग, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहां से जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट में, जो कि फर्स्ट पार्ट वाला, वो मैक्सिमम वैल्यू है P की, और वो उस मैक्सिमम वैल्यू में इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया वो आपका मिनिमम वैल्यू है, और उन दोनों के बीच में ब्लॉक हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। दैट मींस इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फोर्स P एंड विच ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, इट मींस मतलब आपको समझ में आ चुका है कंप्लीटली। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको किस तरीके से चीजों को रिलेट करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग रखनी है फ्रिक्शन वाले टॉपिक की, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें होती है। आपने इसमें एक छोटा सा पार्ट भी स्किप कर दिया तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मिस कर रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सारे कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ सको। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।